शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर एमक्यूएम पाकिस्तान का इजहार तशवीश। एमक्यूएम के पार्लिमानी लीडर बराए सिंध असम्बली इफ्तिखार आलम कहते हैं कि ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों के अहल खाना को मुआवजा दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस हैवी ट्रैफिक से मुतालिक बनाए गए कवानीन पर अमल कराए। मज़ीद तफसीलात जाने के शुएब मुख्तार से, जो कि इस वक्त इफ्तिखार आलम के साथ ही मौजूद हैं। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, शहर में डंपर्स और टैंकर्स के हादसात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान भी इस मामले पर एहतजाज करने पर गौर कर रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि ट्रैफिक से मुतालिक जो कवानीन बनाए गए हैं उन पर जो है अमल दरामद करवाया जाए। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं पार्लिमानी लीडर बराए सिंध असम्बली इफ्तिखार आलम। सर, ये बताइएगा, हम देख रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ जो है ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है कराची के इलाके नॉर्थ कराची में अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ, तो एमक्यूएम इस संगीन मसले पर एहतजाज पर भी गौर कर रही है और क्या असेंबली में भी कोई करारदाद पेश करने जा रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि रवां साल के अंदर जनवरी से लेके आज की तारीख़ तक ये अप्रैल शुरू हो चुका है। 4 माह के अंदर 300 के लगभग जो हैं वो हलाकतें जो है ये हैवी ट्रैफिक से हो चुकी हैं। और ये जो एक हवा चल रही है, इस बात को लोग शर्मंगेज़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लिसानी मामला है। लिसानी नहीं, ये इंतज़ामी मामला है और हुकूमत सिंध की ये नाअहली है। हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी सिंध असम्बली में मुतअद्दिद बार जो है इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाई है। ये कानून की बात करते हैं तो ये जो कानून पे तो अमल दरामद सिंध गवर्नमेंट करवा ही नहीं रही है। ये इनको फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो जारी होते हैं हैवी ट्रैफिक को, तो राशि अफसरान जो सिंध गवर्नमेंट के बैठे हुए हैं, जो इनके काबू में नहीं है, वो रिश्वतें ले लेके फ़िटनेस सर्टिफिकेट जारी करते हैं। कम उम्र लड़कों को जो है जो ड्राइविंग चलाने का जो है या मौत के परवाने लिए जो घूम रहे होते हैं शहर में दंदनार हैं, उनको खुली इजाज़त है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो आपको ट्रैफिक कंट्रोल करने से ज़्यादा जत्ते बना के पुलों के नीचे खड़े हुए और रिश्वतखोरी करते हुए जो है वो नज़र आते हैं। अब आप अगर कानून को देखें तो शहर में 70% से ज़ायद जो सिग्नल्स हैं वो ख़राब पड़े हुए हैं। जब सिग्नल ही ख़राब पड़े हुए होंगे तो ट्रैफिक कैसे कंट्रोल में आएगा, और यही हादसात का बाइस भी बनते हैं। शहर की जो मेन शाहराहें हैं, माँ सिवाय ऐसा लगता है कि चाहे बल्दिया कराची हो या हुकूमत सिंध हो, पूरा जो हुकूमत है वो सिर्फ शार फैसल पे ही नज़र आती है। इसके अलावा पूरे शहर में कहीं पे आपको ये ट्रैफिक की जो लेन्स बनी हुई होती हैं कि बसों की लेन है, ये मोटरसाइकिल की लेन है, ये हैवी ट्रैफिक्स की लेन है, तो वो मार्किंग ही आपको नज़र नहीं आती। हुकूमत के सामने लोग कैट आइज़ जो लगी हुई होती हैं वो लोग निकाल के, नशेई लोग निकाल के लेकर चले जाते हैं, लेकिन हुकूमत की कोई भी रेट कहीं पे नज़र नहीं आती और यही हलाकतों का बाइस बन रहे हैं। तो हम हुकूमत सिंध से सख्ती से मुतालबा करेंगे कि इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करें ताकि इन हादसात से जो है बचा जा सके। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ट्रैफिक से मुतालिक जो कवानीन बनाए गए हैं उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए, जबकि इनकी जानिब से हुकूमत सिंध से भी मुतालबा किया गया है कि हुकूमत ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वालों को मुआवजा अदा करे। जी, कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में ज़ेर ज़मीन निकलने वाली गैस में लगी आग ताहाल जारी है। 16 दिन गुजर गए हैं, आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी क्रीक से ज़ेर ज़मीन निकलने वाली गैस में लगी आग ताहाल जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शायान अली से, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी क्रीक पर, जहाँ पर जो है तकरीबन 16 रोज़ गुजर गए, उसके बावजूद भी जो ज़ेर ज़मीन निकलने वाली गैस है उस पर जो लगी आग थी, ताहाल उस पर काबू ना पाया जा सका। ताहम मुख्तलिफ जो वो टीमों ने यहाँ पे विज़िट भी किया था और कराची की जो मेयर कराची की बात करें तो उनकी जानिब से भी यहाँ पे विज़िट किया था और कंटोनमेंट की टीमों ने भी यहाँ पे विज़िट किया। जबकि इस वक्त जो है इस एरिया को यहाँ पे सील किया हुआ है, यहाँ पे जो है सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद है, उसके साथ साथ जो है कंटोनमेंट की जो है फाइटर्स गाड़ियाँ और उसके साथ साथ अमला भी मौजूद है। कहा जा रहा है कि मज़ीद आग को फैलने से रोक लिया गया है। तकरीबन 12 से 13 फीट की ऊंचाई में जो है यह आग बरकरार है, जो कि पहले रोज़ से जो इसकी शिद्दत थी वही अभी भी बरकरार है। कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर मज़ीद 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं इस आग को काबू पाने में, लेकिन अभी भी जो है वो इसी तरह बरकरार है जो पहले दिन थी। और इस वक्त जो है लोगों को यहाँ से दूर कर दिया गया है क्योंकि आग की शिद्दत जो ज़्यादा है। और मेरे अकब में भी देखा जा सकता है कि किस तरह जो है तकरीबन 12 से 13 फीट की ऊंचाई पे जो है आग जा रही है
और कहा जा रहा है कि एक प्राइवेट प्रोजेक्ट के काम के दौरान जो है तकरीबन 1200 फीट के नीचे खुदाई की गई थी। इस दौरान जो है एक गैस निकली और गैस में जो आग भड़क उठी थी। और इस वक्त बताया जा रहा है कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से कि जो आग लगी है उसके साथ साथ जो पानी और जो बजरी जो उछल रही थी उस पर जो है मामूली सी कमी आई है। ताहम जो है इस वक्त आग वैसे की वैसी बरकरार है और मजीद फैलने से इसको रोक लिया गया है और आसपास जो घास मौजूद थी उसको भी काट दिया गया ताकि जो है मजीद ना फैली जाए। फाइटर्स यहाँ पर मौजूद है। अगरचे ये आग मजीद फैलने की सूरत में होती है तो फौरी तौर पर इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें मौजूद। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे हर वक्त 24 घंटे यहाँ पर मौजूद हैं और इस पर जो है तहकीकात कमेटी भी बनाई गई है जिस पे जो है PPL और PRL और उसके साथ साथ जो है OGDCL की जानिब से जो एक माहिरीन के तौर पे जो है वो इस कमेटी का हिस्सा बनेंगे। वो तहकीकात करेंगे, इस आग लगने की वजह भी मालूम की जाएगी। उसके साथ साथ जो है आग कब तक जो है इसको कंट्रोल किया जाएगा और इससे क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, तमाम तर कमेटी के हवाले से बताइएगा। कमोबेश एक हफ्ता हो गया है उस कमेटी को भी बने हुए, तो अभी तक कोई पेशरफ्त, कोई रिपोर्ट, कोई अपडेट उनकी तरफ से सामने नहीं आई। जी देखिए, इब्तदाई तौर पे जो है एक रिपोर्ट तो जारी कर दी गई थी जिसमें बताया जा रहा था कि मिनरल्स की मिकदार जो है वो ज़्यादा है, जबकि दूसरी जो कमेटी बनाई गई है उसकी जानिब से अभी कोई भी इस तरह की पेशरफ्त सामने नहीं आई है कि उन्होंने कोई इस पर काम किया हो या फिर जो है वो उस पर कोई पेशरफ्त उनकी जानिब से बताई गई हो। कहा जा रहा है कि तहकीकाती कमेटी में जो है PPL PRL उसके साथ साथ जो है OGDCL के जो है माहिरीन काम कर रहे हैं। जैसे ही उनको कोई इस तरह का क्लू मिलेगा कि आग लगने की वजह क्या है और मज़ीद कितना जो आग के ये दिन है कितना लग सकते, तकरीबन मुमकिन तौर पे अभी जो है सिर्फ शक व शुबे के तौर पे बताया जा रहा है कि 2 से 3 हफ्ते मजीद लग सकते हैं, लेकिन अभी कंफर्म कोई इस तरह की जो है वो रिपोर्ट नहीं बताई जा रही कि कितने दिन ये लगेगी। और इसका फैलने का बताया जा रहा है कि जो डायमीटर है वो शदीद हो गया जिसकी वजह से जो है आग एक हदूद में रह गई है, मजीद इसको फैलने से रोक लिया गया है। लेकिन जो इसकी ऊंचाई है तकरीबन 12 से 13 फीट की जो है हमें ऊंचाई नज़र आ रही है। दूर खड़ा कर दिया गया, हमें भी मीडिया नुमाइंदों को भी के करीब ना जाए क्योंकि आग जो है वो मजीद फैल भी सकती है। लेकिन इनकी जानिब से एक कोशिश की गई है जो आसपास मौजूद जो घास थे उसको भी जो है काट दिया गया ताकि इसकी शिद्दत भी जो है ऐसी जहाँ पे रुकी हुई है पहले दिन से वो बरकरार है, लेकिन इसकी जो फैलने की जो एक हो रही थी कि वो उसको रोकने के लिए इन्होंने कोशिश की है कि एक डायमीटर बना के उसको जो है वहाँ पर महदूद कर दिया है। अब देखते हैं कि जो तहकीकाती कमेटी है वो किस तरह काम करती है और क्या वो इसकी वजह भी मालूम कर सकती है और कब तक इसको जो है वो काबू। इब्तदाई तौर पर इनको चाहिए कि आग को काबू कर लें, उसके बाद जो है वो जो इसका निकलने वाला पानी है उसके साथ गैस है तो उसकी वजह और उसके साथ साथ जो उसके मिनरल्स और इसकी तहकीकात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। एक और नया रिकॉर्ड बन गया। फी तोला सोना एक ही दिन में 1800 रुपये महंगा हो गया। जी बिल्कुल, सोने का एक और नया रिकॉर्ड बन गया है। 3 दिन में सोना 18,000 रुपये से ज़्यादा महंगा हो गया है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद है। अशरफ, कहाँ जाके रुकेगा ये सिलसिला? सारे यही सवाल उठा रहे हैं, हमसे यही पूछ रहे हैं। जब हम खबर दे रहे हैं तो जो मार्केट में वो कह रहे हैं कि मार्केट कहाँ जाके रुकेगी। आलमी मार्केट बुनियादी वजह बना हुआ है कि जो गैर मुल्की सरमाकार हैं वो सेफ हेवन के तौर पर जो है महफूज सरमाकारी के तौर पर सोने में खरीदारी करें। आलमी मार्केट में जो जुमे को क्लोजिंग में $17 मजीद इजाफा हुआ है और आलमी मार्केट में सोना $17 महंगा होगा, $3,236 की औंस पर पहुंच गया है, जिसका असर पाकिस्तान में सराफा बाजार में हुआ, जिससे एक तोला सोना 1800 रुपये मजीद महंगा हो गया है और नई बुलंद तरीन सतह 3,40,600 पहली बार पहुंचा है। 10 ग्राम सोना भी देखा जाए आज 15 से 45 रुपये महंगा हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत भी जो कि 24 कैरेट कहलाता है 2,92,009 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है, जबकि चांदी जो एक तोला है वो 3,234 रुपये बरकरार है। कंसर्न ये देखा जा रहा है जैसे कि कल मार्केट का जो अपडेट हुई थी कि एक ही दिन में 10,000 रुपये बढ़े थे और 3 दिन में देखा जाए 18,000 रुपये बढ़ गए। तो कंसर्न यही देखा जा रहा है कि अब आवाम के लिए इस ख्वाब में ही सोना जो है देख सकते हैं, खरीदारी करना तो मुश्किल हो गया। सिर्फ एक तोला सोने की बात करें तो 3,40,000 कोई भी एक सेट बात करें तो सेट खरीदने जाती हैं खवातीन, 5 या 6 तोला होता है तो उसके लिए आपको लाखों रुपए चाहिए। तो कैसे खरीदेंगे क्योंकि यहाँ पे जो सराफा बाजार का कारोबार है वो ठप हो गया है और यहाँ के लोगों के पास जो पुराना सोना है उसी को वो पॉलिश करा कर इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर हम देखें एक सेट की भी बात करें जो 5 तोले का है तो वो अगर हम 16-17 लाख रुपए का कैसे खरीदेंगे, ये बड़ा सवाल है जिससे ऐसे कारोबार ना होने के बराबर है। आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर चला गया सोना। लेकिन अगर देखा जाए दूसरी सिम्त में कि सरमाकारी की तौर पर लोग इसको खरीद रहे हैं क्योंकि आज चाहे स्टॉक मार्केट हो दीगर हो वहाँ पे गैर महफूज देखा जा रहा है, इसलिए सोने में खरीदारी देखी जा रही है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन ने तरसीलात ज़र में कमी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। नायब चेयरमैन अदनान फराचा ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ख़त लिख दिया। कहा कि वर्क वीज़े के कोटे में कमी, बायोमेट्रिक में मुश्किलात और मेडिकल फ़ीसों में इजाफे ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान, आगाह कीजिएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए पाकिस्तान ओवरसीज प्रमोटर एसोसिएशन खदशात का इजहार कर दिया कि अगले सालों में जो है जो तरसीलात ज़रा कम हो सकती हैं। क्या खदशात हैं, उसके लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को जो ख़त भी लिखा है उसमें खदशात का क्या इजहार किया है जानते हैं। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन के नायब चेयरमैन अदनान फराचा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या खदशात हैं? तरसीलात ज़रा तो 33-34 अरब डॉलर हम देख रहे हैं रवा माली साल, तो क्यों कमी हो रही है? देखिए, जो रेमिटेंसेस की अब जब बात करते हैं तो ये तो वफाकी इदारों ने जो क्रैकडाउन किया था और थोड़ा सा जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एतमाद बहाल हुआ, उस वजह से वो बढ़ रही हैं और ये 35 से 36 बिलियन डॉलर तक जाएंगी, रवा साल की क्लोजिंग होगी। लेकिन ये है कि इन रेमिटेंसेस में आने वाले वक्त में कमी देखी जा सकती है, क्योंकि हम देखें ग्रेजुअली हम 2022 के बाद हमारी वर्कफोर्स का बिज़नेस कम हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीज़ मुख्तलिफ अदारों को उन्होंने दिए हैं, लेकिन यह है कि हमारा वर्क फोर्स का बिज़नेस नहीं बढ़ पा रहा। इसमें हमारी जो स्किल्ड, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है उनको भी टेकअप करने की ज़रूरत है, उनको भी प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। बाकी हमारे ओवरसीज़ प्रमोटर्स के मसाइल हैं। देखिए, मसाइल जो हमारा मेन चंक है सऊदी अरेबिया में हमारा वर्क फोर्स का बिज़नेस कम हो रहा है। हमारे ब्लू कॉलर जॉब्स के जो लोग जा रहे हैं, हमारे मेडिकल की फीसेस हमारी बढ़ा दी गई हैं, फिर दोबारा बढ़ा दी गई हैं। बायोमेट्रिक के अंदर प्रॉब्लम है। बच्चे हमारी जो यूथ है सुबह 5-6 बजे लाइन में लगती है, शाम 5-6 बजे तक लगती है और उसको अजाफी फीसेस देनी पड़ रही हैं। हमारा आप ये देखने के साथ हमारे दूसरे डॉक्यूमेंटेशन में मसाइल आ रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट्स को मैं कई दफ़ा दरख्वास्त कर चुका हूँ कि आप ऑन बोर्ड हों। ये हमारे मुल्क की सतह का मसला है, हमारा कोई इंडिविजुअल मसला नहीं है, ये हमारी यूथ का मसला है। और जो हमारा विजन है प्राइम मिनिस्टर साहब का और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, तो हमें उसको फुलफ़िल करना है। हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारा सऊदीया का सेक्टर भी अफेक्ट हो रहा है। हमारे उधर से लड़के अगर वापस आ जाते हैं तो हमें ही मुजरिम बना करार दे दिया जाता है। हमारे जो एम्बेसीज़ के अंदर हमारे जो CWs हैं और हमारे एम्बेसडर्स हैं वो कंपनीज़ को विज़िट करें। और उसके साथ साथ ये है कि हमारा UAE का सेक्टर बहुत अफेक्टेड है। हमारे 2 दिन पहले हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब और हमारे जो है एम्बेसडर साहब ने ऐलान किया कि 5 साल का मल्टीपल वीज़ा इशू होगा। वो बहुत अच्छा खुशाइन है हमारे टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, या वो लोग जो कि वहाँ पे बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं। लेकिन हमारा मैन पावर का बिज़नेस पिछले 1.5 साल से हमारा UAE का अफेक्टेड है। हमारी 2,30,000 से वर्कफोर्स कम होते होते 80-90 हज़ार पे आ गई है। हमारा UAE का सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे हमारे स्किल्ड, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल लोगों का ज़्यादा ट्रेंड है। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे शदीद कंसर्न बताएं, वो मसाइल भी उजागर किए हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तान जो नौकरी करने जाते हैं उनको किस मसाइल का सामना है, और ये भी तजवीज़ दी है कि किस तरीके से तरसीलात ज़र बढ़ाई जा सकती है। इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हमारे गल्फ़ ममालिक के लिए जो सबसे ज़्यादा तरसीलात कमाने के लिए जो जाते हैं पाकिस्तानी, उनको जाने में मुश्किलात हो रही हैं, जिसमें अब UAE का है, कतर है, सऊदी अरब है। अब ये कंसर्न्स हैं ताकि हुकूमत इनके साथ बैठ कर इन मसाइल को हल करे ताकि पाकिस्तान की तरसीलात ज़र बढ़ सके। अमरीकी सदर की टैरिफ पॉलिसी ने पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान मार्केट पर भी शदीद मनफी असरात सामने आए। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 3,938 पॉइंट्स की शदीद मंदी देखी गई। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को एक हफ्ते में 361 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अशरफ खान की रिपोर्ट। अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स लर्जा उठी। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पर भी शदीद मनफी असरात। गैर मुल्की समेत मकामी सरमायाकार भी शेयर्स फरोख्त करते रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 3,938 पॉइंट्स की शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 3.43% कमी से 1,14,853 पर बंद हुआ। एक हफ्ते के दौरान 170 अरब रुपए मालियत के 2.78 अरब शेयर्स का लेन देन हुआ। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि नई अमरीकी टैरिफ पॉलिसी ने सरमायाकारों के एतमाद पर मनफी असरात मुरतब किए हैं।
देखिए ये हफ़्ता तो काफ़ी दिलचस्प रहा। जैसे आप बात करते हैं कि पहला दिन था हफ्ते का, तो इसमें तकरीबन 8,600 पॉइंट की जो रिकॉर्ड मंदी देखी गई तारीख में। इससे पहले जो है 8,600 पॉइंट कभी माइनस नहीं हुए। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जब से टैरिफ इम्पोज़ हुआ है तो पाकिस्तान की मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट बहुत इफ़ेक्टिव हुई हैं जो है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि जो जिन ममालिक ने यूएसए के ख़िलाफ़ जो है वो टैक्स को इम्पोज़ नहीं किया, तो उसमें जो है 90 डेज़ का उनको टाइम दिया गया है, तो एक अच्छा साइन है। पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। देखिए इस हफ्ते हमने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा। वॉलेटिलिटी दुनिया भर की मार्केटों में थी, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ आयद किए जाने के बाद से गैर यकीनी की सूरत हाल है और वो बरकरार है। यही वजह कि हमने देखा इस हफ्ते मार्केट ने 1,10,000 का लो लगाया, लेकिन जल्दी मार्केट रिकवर की और 1,16,000 की सतह को भी अबूर करते हुए हमने मार्केट में देखा। इस हफ्ते अराउंड 2,900 पॉइंट्स स्टॉक मार्केट से निकल गए। खासतौर पे जिन सेक्टर से मार्केट में लीड किया वो फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं, जिन्होंने आउट परफॉर्म किया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों के 361 अरब रुपए डूब गए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 361 अरब रुपए घटकर 14,114 अरब रुपए पर रह गई। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी टैरिफ पॉलिसी 90 रोज़ के लिए मौखर होने से स्टॉक मार्केट्स में कुछ ठहराव आया है।